स्टार्ट करने का? अच्छा, नाउ नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन B1। वापस से बोलना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द स्पोर्ट्स साइंस एकेडमी एंड यू आर वाचिंग vitamins. Here we are going to discuss about the vitamins, their deficiency disease and their physiological function. So let's start with vitamin 1, B1. इसका साइंटिफिक नेम क्या है? थायमाइन। यस, थायमिन। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है थायमिन। अब ये क्या है? वाटर सोल्यूबल है ना। आपको मैंने बताया था विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल होते हैं। ए डी के ई क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो दिस वन इज वाटर सोल्यूबल विटामिन, है ना। इसका काम क्या होता है? ये है कार्बोहाइड्रेट के लिए ब्रेकडाउन के लिए जरूरी है, मेटाबॉलिज्म के लिए। ये एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम। इट एक्ट एज अ कोएंजाइम। ठीक है, कोएंजाइम मतलब ये हेल्प करता है एंजाइम की। एंजाइम का समझ लीजिए पार्टनर बन के काम करता है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इसका रोल होता है। तो इट एक्ट एज अ कोएंजाइम इन कार्ब्स मेटाबॉलिज्म। कोएंजाइम बोल सकते हैं, कोफैक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब एंजाइम के साथ में हेल्प करता है। एंजाइम का आपको रोल पता है, स्पीड अप करता है रिएक्शन। तो उसमें विटामिन का भी रोल होता है। कई जगह पे आपको ऐसे बहुत सारे विटामिन दिखेंगे जो एंजाइम के साथ में हेल्पफुल करते हैं और कोई सारे एक्ट करते हैं एंजाइम की तरह। ठीक है, तो इसका मेटाबॉलिज्म में विटामिन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, रेगुलेट करते हैं ये वेरियस काइंड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस को, राइट। इसके सोर्सेस क्या है? ऑल द सोर्सेस जस्ट लाइक सीरियल्स, व्हीट, यीस्ट, ठीक है, ग्राउंडनट, अब इसकी डिफिशियंसी डिजीज क्या है? यस, डिफिशियंसी डिजीज, वेरी वेरी। यस, वेरी वेरी। एक और है, दो है, दो। एक एग्जाम में वहां पे बेरी बेरी की जगह कुछ और लिखा हुआ था इन यूजीसी नेट। बेरी बेरी की जगह एक और डिसीज लिखी थी वहां पे। दो बीमारियां होती है, एक तो बेरी बेरी और सेकेंड है वर्निक्स इंसेफेलोथी। ठीक है, ये दो है, बेरी बेरी, वर्निक्स, इंसेफेलोथी, है ना। पहले बेरी बेरी के बारे में देखते हैं, बताता हूं दोनों के बारे में। वेट, यहां तक क्लियर है सबको? स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है। नाउ देखो, बेरी बेरी में क्या होता है, आपकी कंडीशंस क्या है? बेरी बेरी में टू टाइप की बेरी बेरी होती है ना। ऐसे देखी जाए तो थ्री टाइप की होती है, पर नॉर्मली ब्रॉड एंड क्लासिफिकेशन देखे तो बेरी बेरी इज डिवाइडेड इनटू टू वेज। ये होती है दो तरीके से, एक होती है ड्राई और एक होती है वेट। ठीक है, ड्राई में क्या होता है, ये इफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम पे, नर्व्स पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, और ये इफेक्ट करता है हार्ट पे। इसमें क्या होता है, पेरिफेरल पेरिफेरल न्यूरोटिस। ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोटिस होता है इसमें। किसी ने कुछ मैसेज किया क्या? यस, बोल दो, किसी ने कुछ मैसेज किया क्या? नहीं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो यहाँ पूछे ना डायरेक्टली, ठीक है। हाँ, रही है। अरे तो अभी तक आपने जो लिफ्ट नहीं किया? कौन, अमृता हो क्या? सर किया तो किया था, नहीं हुआ। एक मिनट रुको, मैं वापस से शेयर करता हूँ। हाँ,
आप देखिए, अब देखिए अमृता, अमित, नहीं दिख रही है। है सबको दिख रही है? सबको दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है। यस सर, दिख रही है सर। अरे आपकी स्क्रीन, यस सर। फिर आपके उधर की कुछ प्रॉब्लम होगी है ना? चेक करो उसे अच्छे से एक बार, लेफ्ट करके रिजॉइन करो। अभी तक कहाँ रिजॉइन किया आपने लेफ्ट करके? मैंने एड ही नहीं किया डबल वापस आपको। रिजॉइन करो, रिजॉइन। ये है वेट, इसमें क्या होता है? पेरिफेरल न्यूरोटिस। और इसमें क्या होता है? कार्डियक बेरी। ठीक है, ये दो टाइप की बेरी होती है ना? और सेकेंड डिसीज है वर्निक्स इसेंफेलोपैथी, इसेंफेलोपैथी। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये ज्यादातर होती है एल्कोहलिक में, जो ज्यादा ड्रिंक करते हैं, ठीक है, अल्कोहल लेते हैं, उसमें कॉमन नहीं है। ठीक है, एल्कोहलिक्स में। कॉमन इन एल्कोहलिक्स में। अब इसमें क्या होता है? मेंटल डिटोरिएशन होता है, ठीक है, और पॉलीन्यूरोटिस होता है इसमें। ठीक है, इसमें मतलब क्या होता है कि आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि मेंटल रिटार्डेशन वगैरह आता है, राइट? अब इसका जो पॉलीन्यूरोटिस का मैंने देखा था मीनिंग में भूल चुका हूं, एक मिनट। न्यूरोटिस, पहले बता। बाद में बताना, पहले म्यूट करो, उसके बाद बताना। बता ना क्या बोला। मेरे को आधी बात सुनाई क्या? चल तो बदतमीज काइंड ऑफ ईरान, acute neurological condition characterized by a clinic, this is a neurological disorder। ठीक है, बस इतना जानना है आपको, है ना? लैक ऑफ विटामिन B1 की वजह से होता है, ये अल्कोहल में कॉमन होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन, लॉस ऑफ मेंटल एक्टिविटी, मेंटल रिटार्डेशन, कोमा भी आ सकता है ना इस कंडीशन में। इसमें वर्निक इंसेफेलोपैथी ड्यू टू किसके वजह से होता है? ये विटामिन बी की कमी की वजह से होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्निक इंसेफेलोपैथी, ठीक है, पेलोपैथी। और इसमें कंफ्यूजन होता है, लॉस ऑफ मेंटल एक्टिविटी होता है, कोमा भी आ सकता है। तो दिस आर द कंडीशंस। तो हियर वी गॉट टू नो दैट देयर आर टू काइंड ऑफ डिसीज ओकर ड्यू टू विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 की कमी की वजह से दो काइंड, B1 देखा ना हमने, हाँ, दो डिसीज होती है, एक तो बेरी और एक ये वाली। क्लियर है? नॉट ओनली वन, बेरी नॉट ओनली वन, इन सम एग्जाम इट मे बी गिवन दिस टर्म ऑल्सो। ओके, एज आई नोटिस इन द लास्ट पेपर, प्रीवियस पेपर इट वाज गिवन। ओके, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, है ना? अब रिकमेंडेशन कितना है इसका? 30 mg पर डे। कितना चाहिए? 30 mg पर डे, ओनली दिस। तो ये था विटामिन B1 के बारे में। नाउ विटामिन B2, विटामिन B2, अब इसका रोल क्या है? सेल्यूलर ऑक्सीडेशन। सेल्यूलर ऑक्सीडेशन मतलब ये ऑक्सीडेशन हमारा एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंड ऑल उसके लिए काम हेल्पफुल है। ठीक है, और ये भी कोफैक्टर की तरह काम करता है इन वेरियस एंजाइम्स। ठीक है, कोफैक्टर मतलब एंजाइम के टाइप में मेटाबॉलिज्म करने में, ब्रेकडाउन करने में हेल्पफुल है।
है ना। इसका जो मेन काम है, जो फंडामेंटल काम है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यही है, सेल्यूलर ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये जब हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये सब होता है, उसमें विटामिन बी टू का रोल होता है। ठीक है, ये हेल्पफुल है। क्लियर है, ये दो फंक्शन है इसके, ये जो मेन फंक्शन यही है इसका, है ना। अब देखो इसके सोर्सेज क्या है, सोर्सेज है मिल्क, एग, लीवर, किडनी, ग्रीन लीफली वेजिटेबल्स। ठीक है, अब ये सोर्सेज हर जगह आपको कॉमन मिलेंगे, इसमें लगभग सारे विटामिन आ जाते हैं, एग में, मिल्क में, ये तो हर जगह दिखता ही है, मैक्सिमम जगह पे दिखता है ना। इसलिए डाइट में ये दोनों चीजें जरूर ले आप। अगर ये एग नहीं ले सकते तो मिल्क लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज आई नोटिस्ड इन मेनी विटामिन, इसमें सोर्सेज में मिल्क बहुत कॉमन है, एग भी बहुत कॉमन है। ठीक है, तो एग और मिल्क हम बोल सकते हैं कंप्लीट पैकेजेस हर विटामिन का, ऑलमोस्ट हर, नॉट एवरीवन, कुछ कुछ है जो ओनली वेजिटेरियन डाइट में, नॉन वेजिटेरियन डाइट में होते हैं, कुछ कुछ सी फूड में होते हैं, पर ये हर जगह मिलेगा आपको, मैक्सिमम जगह पे। ठीक है, तो दिस टू थिंग्स मस्ट बी इन्वॉल्व इन द डाइट। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, डिफिशियंसी से क्या होता है विटामिन की, बी टू की, यस, इसमें होता है एंगुलर स्टोमेटिस, एंगुलर स्टोमेटिस। ये क्या होता है, आपकी जो लिप्स है ना, ये जो लिप्स है, इसे बना दिया मैंने, चलेगा, ये आपकी जो लिप्स है, इसके साइड में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्रैक स्क्रीन टाइप की डेवलप हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे जो एरिया है एंडिंग में माउथ के, है ना, तो ये इसको बोलते हैं एंगुलर स्टेमोटेटिस। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगुलर स्टोमोटिस। ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी टू। यहाँ पे क्रैक सोर्स टाइप ऑफ हो जाता है, हमें लगता है कि वो कई और रीजन से, तो विटामिन बी टू कैन बी द रीजन। अगर आपको ऐसा है तो ये समझ जाए कि विटामिन बी टू की कमी है, इन वन ऑफ द रीजन। ठीक है, और क्या क्या होता है इसमें, आपकी मोटर स्किल पे इफेक्ट आता है। ठीक है, मोटर स्किल पे क्या होएगा, देखो इसका एनर्जी प्रोवाइडर है, ये एंजाइम की तरह काम कर रहा था, एनर्जी में इसका बहुत बड़ा रोल है विटामिन बी टू का, आपकी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एटीपी की सिंथेसिस के लिए, है ना। और इसमें क्या क्या होता है, ग्लोसिटिस, ग्लोसिटिस भी होता है इसमें। ठीक है, क्लियर है, हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब इसके फंक्शंस और देखें तो ये इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, इसको माइग्रेन को भी कम करता है, ये माइग्रेन का जो हेडेक है ना, माइग्रेन हेडेक, इसको भी कम करता है ये। इट कैन बी गिवन एज ए सप्लीमेंटेशन फॉर माइग्रेन ट्रीटमेंट, है ना। और कलरिंग ऑफ फूड में भी यूज होता है, जैसे कलर बनाते हैं ना, फूड कलर, कलरिंग ऑफ फूड, फूड कलरिंग, उसमें भी यूज होता है इसका। ठीक है, तो मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज इट रिड्यूसेस द माइग्रेन हेडेक। क्लियर है, तो देखो विटामिन बी टू में सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, इट्स हेल्प इन सेल्यूलर ऑक्सीडेशन, कोफैक्टर एंजाइम की तरह काम करता है, और ये डिसीज और माइग्रेन के हेडेक को कम करता है। क्लियर है, अब वन थिंग इंटरेस्टिंग अबाउट विटामिन बी टू, दैट इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। हेलो, एनी डाउट, हेलो हेलो हेलो, समझ में आ रहा है, यस सर। अरे बीच में बता दिया करो, मेरे को लगता है कि वही नेटवर्क की वजह से मीटिंग ना खत्म हुई हो, थोड़ा बहुत हाँ मुंह खोल लिया करो यार। हाँ सर। है, ये अक्षय ही खोलता है, बाकी सब क्या क्या, ठंड की वजह से जंग लग गई क्या मुंह में। वार्म अप को जरा, मसल्स को वार्म अप कर लो।
विंटर वेकेशन है सर अभी। अच्छा, अब ये स्क्रीन क्यों नहीं शेयर हो रही है? एक मिनट जरा। हाँ, होगी। ये कौन? रश्मि, फिर इधर कौन है? प्रतिभा, नीरज, अविनाश, आयुषी, समझ में आ रहा है? अंकमाला, अर्चना मैम, यस सर। यस सर। अरे तो थोड़ा बोल दिया करो कभी कभी। हाँ जी। रब्बानी, समझ में आ रहा? यस सर। अविनाश, यस सर। हाँ तो क्या सिर्फ मतलब अक्षय को बोल के रखा है क्या कि हाँ यस बोलने के लिए तू ही है? चलो, हाँ तो इसमें इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि विटामिन B2 हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता। इट कैन बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी, कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी। क्यों स्टोर नहीं होता? अब वो उसकी मर्जी, क्यों नहीं होता? अपने को क्या करना? अब ये पता है, अगर हमने ये तो क्या होगा, या तो ऑब्जर्व हो जाएगा बॉडी में, है ना, जैसे हमने विटामिन का इंटेक किया, या तो ऑब्जर्व हो जाएगा, या तो यूरिन आउट हो जाएगा, एक्स्ट्रा चले गया तो, है ना, यूरिन आउट हो जाएगा। जैसे हमने कुछ विटामिन देखे जो लीवर वगैरह में स्टोर्ड होते हैं, ठीक है, पर ये तो या तो ऑब्जर्व हो जाएगा, यूज में आ जाएगा, या तो ये यूरिन आउट हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये था विटामिन B2 के बारे में। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? राइबोफ्लेविन, है ना। ये तो रटने वाली चीज है, रट लेना। अभी तक मैं भी नहीं याद कर पाया इसको, नहीं होता याद। अब नेक्स्ट है नियासिन, नियासिन, विटामिन B3। B3। अरे क्या बात है, वेरी गुड। अब इसका क्या है, इसको ऐसा नियासिन भी बोल सकते हैं और इसको निकोटिनिक, निकोटिनिक भी बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड, एसिड। निकोटिनिक एसिड। अरे ये किस लिए जरूरी है? इसेंशियल फॉर बहुत सारे कुछ कुछ फंक्शंस के लिए, जैसे फॉर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म फॉर फैट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सभी के लिए, मतलब ये कॉमन है, ये मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। ठीक है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ स्किन, ठीक है, स्किन के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, स्किन को हेल्दी रखने के लिए। अब लड़कियां फटाक से विटामिन के सोर्स B3 के सोर्स ढूंढ लेगी और स्टार्ट कर देगी वो चीजें खाना, है ना। इंटेस्टाइनल एंड नर्वस सिस्टम के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। विटामिन B3 के सोर्सेज क्या होते हैं? स्किन हेल्थ के लिए जरूरी है ना, तो आपको खाना पड़ेगा एलोवेरा, नीम, ठीक है, ये चीजें खानी पड़ेगी, है ना। अब ये भी, अब देखो विटामिन B3 हमारा किससे बनता है? एक ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन इज अ अमीनो एसिड, इज अ काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स, राइट। तो ट्रिप्टोफैन से विटामिन B3 बन सकता है। इट एक्ट एज अ प्रीकर्सर, ट्रिप्टोफैन कैन बी कन्वर्टेड इनटू और कैन बी फॉर्म एज अ विटामिन B3। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अगर आपको देखो, या आप ऐसा तो पूछेंगे नहीं बन जाएगा ट्रिप्टोफैन या करेगा, तो इट एक्ट एज अ प्रीकर्सर। प्रीकर्सर मतलब इट कैन बी यूज्ड, है ना, इनिशियल है विटामिन B3 के फॉर्मेशन के लिए। ट्रिप्टोफैन क्या है? बन सकता है विटामिन B3। तो विटामिन ट्रिप्टोफैन एक्ट एज अ प्रीकर्सर, ठीक है, फॉर विटामिन B3।
इट एक्ट एज अ प्रिकर्सर, मतलब कि विटामिन ट्रिप्टोफैन कैन बी फॉर्म्ड इनटू विटामिन B3, राइट। अब इसके सोर्सेस क्या है? सोर्सेस लीवर, किडनी, अब ये कौन खाता है यार मीट, फिश, लेग्यूमिन्स, मतलब जो भी दालें वगैरह है, राजमा और नट्स वगैरह, चिया सीड्स एंड ऑल, ग्राउंड नट्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 60 mg ऑफ ट्रिप्टोफैन, ठीक है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू नियासिन। अब इसकी डिफिशियंसी डिसीज क्या है, यहां तक लिख लिया, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. है ना। अब इसकी डिफिशियंसी डिसीज क्या है? यस यस, क्या डिफिशियंसी डिसीज है इसकी? Allegra. हाँ, और क्या है? क्या है? पेलेग्रा, ठीक है। पेलेग्रा में क्या होता है? 3D होते हैं, 3D, 3Ds, मतलब डायरिया, इसके कैरेक्टर है पेलेग्रा के। क्या पेलेग्रा में क्या होता है? एक तो डायरिया होता है ना। सेकेंड डर्मेटाइटिस, और होता है डिमेंशिया, ठीक है। डायरिया का तो मतलब बताइए, डर्मेटाइटिस स्किन प्रॉब्लम, डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस प्रॉब्लम, भूलने की बीमारी, ठीक है। आपको इसमें मेमोरी की दिक्कत आएगी, कंसंट्रेशन, फोकस, ये सब चीजें प्रॉब्लम आ सकती है। तो दिस इज द 3Ds ऑफ व्हाट? पेलेग्रा, है ना। इसमें डायरिया होता है, डर्मेटाइटिस होता है और डिमेंशिया होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें और क्या बीमारी होती है? एक तो फर्स्ट डिफिशियंसी डिसीज है। सेकेंड, इट कैन लीड टू ग्लोसिटिस। ग्लोसिटिस मतलब इसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है आपकी टंग, आपकी जो टंग है ना, टंग, इसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन, मतलब उसमें अल्सर वगैरह ये वो, इट कैन बी इन्फ्लेमेशन ऑफ योर टंग। पेचेस टाइप का, रेडिस टाइप का टंग हो जाती है, ये देख लो, है ना। ये रेडिस, ये होता है इसमें, ठीक है। ग्लोटिस्टिस में, ग्लोसिटिस में, ओके। रेड बीफी पैचेस इनिशियली ग्रेजुअली प्रोसेस टू एट्रोफिक ग्लूटिस, क्लियर। एंड और क्या होता है? थर्ड, टोमेटिस, इसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ, है ना, इन्फ्लेमेशन ऑन सोर ऑन माउथ। तो जैसे मुंह के अंदर जैसे इन्फ्लेमेशन और सोर्स हो जाते हैं, जस्ट लाइक अल्सर एंड छाले की तरह, ठीक है, ये होता है। और मेंटल चेंजेस जैसे डिप्रेशन, मूड वगैरह, और ये तो देखो ये इसमें डिमेंशिया दिया हुआ है ना, तो अलग से भी देखे जाता है अंदर में डिप्रेशन वगैरह, इरिटेबिलिटी, ये चीजें आ सकती है। तो मेंटल चेंजेस डिसलाइक नेगेटिव मेंटल चेंजेस कैन बी ओकर, ठीक है। तो ये था डिसीज के बारे में, दिस आर डिफरेंट डिसीज। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर? पेलेग्रा, ग्लोसिटिस, सोमेटोस्टिटिस, टाइटिस, ठीक है। इसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, क्लियर है? क्लियर है यहां तक? यस सर, यस सर। ओके। इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? 6 mg, 6 mg
पर 1000 कैलोरी, मतलब अगर आप 2000 कैलोरी बोट फूड का इंटेक करते हैं तो आपको चाहिए 12। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा विटामिन B6। नेक्स्ट है विटामिन B6। इसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है इसका साइंटिफिक नेम? पायरोटॉक्सिन। हाँ वेरी गुड, पायराटॉक्सिन, है ना। अब इसका रोल क्या है, फंक्शन क्या है इसका, ये भी सेम वैसा ही। देखो इसमें मैक्सिमम विटामिन का रोल यही है, मेटाबॉलिज्म। अपन ने किसका किसका देख लिया, यू जस्ट लास्ट में आप नोट डाउन करके लेना कि कॉमन किसमें है मेटाबॉलिज्म, किसमें विटामिन B6, B3, B2 किसमें मेटाबॉलिज्म का रोल है। ठीक है, जो मेटाबॉलिक रोल प्ले करते हैं। एट लास्ट यू कैन जस्ट कंक्लूड आउट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सोर्सेज वही है सेम यार हर जगह। ये मिल्क तो आ ही जाता है हर जगह। सोर्सेज देखे तो मिल्क, जो मिल्क नहीं पीता वो स्टार्ट कर देना पीना, स्पेशली लड़कियां, मतलब पीती नहीं दूध। कुछ कुछ तो ऐसी होती है जो चाय भी नहीं पीती, दूध भी नहीं पीती। अब ये रह कैसे लेते, जी कैसे लेते, समझ में नहीं आता। लीवर, मीट, एग, यॉक, फिश। अब देखो ये तो हर कोई खाता नहीं है, ठीक है, बचा क्या आपके पास ये। तो जो ये भी नहीं पीता, मतलब वो देखो कितने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन को मिस कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को कहीं ना कहीं। ठीक है, जो वेजिटेरियन है और दूध भी नहीं पीता, और जो पूरा वेगन की तरह है, दूध भी नहीं पीता जो, ठीक है, तो एक ग्लास सुबह एक ग्लास शाम को जरूरी है, क्योंकि थोड़ा तो पानी मिल जाता है नेचुरली, बाहर से आता होगा तो, और मेज में भी रहता होगा तो पानी मिल जाता होगा, तो मिनिमम 2 ग्लास तो पीना जरूरी है ना, 2-3 ग्लास। तो मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। अब हम पढ़ते पढ़ते पता चल रहा है कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने देखो उसमें देखा था डिमेंशिया, मेंटल प्रॉब्लम, ये सारी चीजें देखी थी प्रीवियस न्यूट्रिएंट्स में, है ना। तो सिर्फ आपको पता ही है कि सिर्फ बॉडी को कैसे मेंटेन करना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना जरूरी है, वरना प्रेशर जबरदस्ती देने से मतलब नहीं है। ठीक है, तो टेक अ गुड एंड प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स लेना जरूरी है। इससे पता चल रहा ना हमें ये सब चीजें। कहाँ थे अपन, हाँ डिफिशियंसी डिसीज क्या होता है इससे, पेरी फेरल न्यूरोटिस, हेलो, ये होती है डिफिशियंसी Yes, डिसीज। sir. Yes, sir. हाँ, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट है 2 mg पर डे। ठीक है, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है 2.5 mg। ऑलमोस्ट हर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ जाती है, हर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी के टाइम पे ऑलमोस्ट एवरी न्यूट्रिएंट 90% ऑफ, ठीक है, 95% ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये था विटामिन B3 के बारे में। नेक्स्ट है विटामिन B5। विटामिन कौन सा है, B5। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम यस, पेंटाटोनिक एसिड करके है सर कुछ। कौन बोला ये, मैं कौन, मेरे को स्क्रीन थोड़ी ना दिख रही है। सर अंकमाला। अंकमाला, तुम्हारा नेटवर्क बहुत फास्ट है शायद। नहीं सर, थोड़ा थोड़ा याद है मुझे, पढ़ा था अच्छा, तो। मेरे को लगा कि 4G 5G 10G
नेटवर्क की स्पीड बहुत फास्ट हो नहीं, मेरा नेट बहुत स्लो चलता है सर यहाँ पर। अच्छा अच्छा, पेंटाटोलिक एसिड, ठीक है, मजा कर। हाँ, तो इसका रोल क्या है? प्लेस रोल इन बायोसिंथेसिस ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, कोर्टिकोस्टेरॉइड के सिंथेसिस के लिए रोल है इसका। इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ corticosteroids. It's a kind of hormone. Okay. ह्यूमन बॉडी में कितना होता है ये? ह्यूमन बॉडी में कितना प्रेजेंट रहता है? इट कंटेन हाउ मच क्वांटिटी? 18 to 35 mg per 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। और इट कैन आल्सो एक्ट एज अ कोएंजाइम। डेली रिक्वायरमेंट है 10 mg, बस इतना ही इसके बारे में काफी है। इसका कुछ डिसीज वगैरह का कुछ डिसीज दिया गया नहीं है, किसी को कुछ पता हो तो बता दो। इसकी कोई डिफिशियंसी डिसीज है क्या? एनीवन? कोई डिफिशियंसी डिसीज है आपकी नॉलेज में इसकी? Not, it was not specified any deficiency disease of this. If you know, you just can tell me, okay? बता देना। नेक्स्ट, विटामिन B9, स्क्रीनशॉट ले लिया था। साइंटिफिक नेम इज फोलेट, ठीक है, और इसको फोलेसिन भी कहा गया है, ठीक है, इट कैन बी फोलेसिन। इसका रोल क्या है? इसका फंक्शन क्या है बॉडी में? व्हाट इज द रोल ऑफ दिस? ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए, ठीक है। इट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब ये क्या होता है? ये क्रोमोसोम्स में होता है, तो क्रोमोसोम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रोमोसोम के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। क्रोमोसोम कहाँ होता है? जैसे ये हमारी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है क्या? क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, जैसे डीएनए, है ना, तो ये क्रोमोसोम्स होते हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर, ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम मिलते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लिक एसिड है के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोलेट, विटामिन B9। और साथ ही साथ ये हेल्प करता है फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स इन बोन मेरो, ठीक है। तो आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दिस विटामिन B9। गॉट इट? इसका जो मेजर सोर्स है, वो सबसे मेजर सोर्स है इसका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। व्हाइट इज सो, जो लेटिन वर्ड है फोलिक, किससे बना है लेटिन वर्ड? फोलिक, फोलिया से, और इसका मतलब होता है लीफ, ठीक है। तो रिचेस्ट सोर्स इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर द रिचेस्ट सोर्सेस। और बाकी तो सब वही है, इसमें वो कॉमन वही लिखा हुआ है, एग, लीवर, फ्रूट्स, सीरियल्स, है ना। इसकी डिफिशियंसी डिसीज क्या है? डिफिशियंसी, एनीमिया। हाँ, यस, एनीमिया। डिफिशियंसी डिसीज क्या है इसकी? इसको क्या बोलते हैं स्पेसिफिकली? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। अब देखो, आपको कुछ चीजें यहीं से पता चल जाती है। इसका हेल्प करता है बोन मेरो में आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। अब ये नहीं रहेगा तो ढंग से आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एनीमिया होगा, ठीक है। तो उसके फंक्शन से आपकी डिफिशियंसी डिसीज को समहाउ यू कैन प्रिडिक्ट इन सम केसेस,
क्योंकि उसका फंक्शन अगर नहीं करा तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो जाएगी। सर हाँ सर जैसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें एनीमिया विटामिन B12 में भी आता है और B10 में भी आता है और इधर E में भी आता है। हाँ, तो ये इसलिए क्या है, ये स्पेसिफिक है ना, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, दिस काइंड ऑफ। अगर ये वाला रहे ना, सिर्फ एनीमिया रहे, हाँ तो जो आपने बोला, क्या बोला था, विटामिन सर स्पेसिफिकली ये E में भी आता है 10 में भी आता है। नहीं। और अब मैंने अभी B10 लिखा है, और इसके पहले B12 एनीमिया बताया क्या किसी में? इसके पहले अभी बताया क्या किसी में एनीमिया? नहीं नहीं, मैंने क्वेश्चन करा था तो उसमें आता है। यार क्वेश्चन तो कुछ भी कर देता है 12 यार। में भी आया था। मेरे को भेजना है, ग्रुप पे भेजना है। नहीं 12 विटामिन, हाँ B12 में एनीमिया है। अच्छा B12 भी एनीमिया है। हाँ Yes, हाँ sir, है। हाँ, उसमें भी है, उसमें भी है। तो नेट के क्वेश्चन में आता है ना सर। हाँ हाँ, उसमें B12 में भी आता है। अब उसमें से कौन सा किया जाए, आंसर की के हिसाब से क्या है? सर B12 भी आया उसमें। B12 आया है, हाँ B12 तो आता ही है ना। उसमें देखो एक वो टाइप का होता है, परसी पेरिनिकियस एनीमिया, ये टाइप का ये लिखा हुआ रहता है कि जस्ट एनीमिया लिखा हुआ रहता है। सर अभी तो इसमें एनीमिया ही देखा था। एनीमिया लिखा था, ठीक है। तो देखो, इसका बता दूंगा मैं, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनीमियास, है ना। बाकी सिर्फ एनीमिया लिखा रहे तो उसमें B12 में मैंने भी ज़्यादा कॉमनली सुना है, ठीक है, अगर MCQs के हिसाब से देखेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, इसके बाद में MCQ सॉल्व करना है, उसको फिल्टर करने के लिए इंफॉर्मेशन को जो आपने लर्न किया है उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए यू नीड टू सॉल्व MCQs। कई बार आंसर की के हिसाब से कुछ कुछ होता है, ठीक है, और सोर्सेस के हिसाब से सब कुछ होता है। ये जो सोर्सेस है इट इज अ गुड सोर्स, है ना। और एक मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, बट MCQs में क्या चल रहा है, ट्रेंड में क्या चल रहा है MCQs में, वही करेक्ट आंसर होते हैं। कई बार आंसर की में देखोगे तो UPTGT के हिसाब से अलग आंसर होगा, ठीक है, स्टेट के हिसाब से अलग आंसर होगा, तो ये देखा गया है कई बार, है ना। तो लेट्स सी क्या होता है। पर ये जिस टाइप के हिसाब से देखे तो अगर ये दिखे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, तो ये विटामिन कौन सा आएगा, B9। और सिर्फ एनीमिया आएगा तो क्या आएगा, B12, या फिर पेरेसिनियस, ये वाला पेरिनिसियस एनीमिया अगर आया तब भी B12 आएगा, ठीक है। समझ गए सुरेंदर? हाँ सर। है ना। सिर्फ एनीमिया दिखे तो क्या दिखेगा, B12, पेरेसिनियस तब भी B12, और मेगलोब्लास्टिक आए तो एनीमिया तो ये B9, है ना। और MCQ सॉल्व करना, उसमें आपको जो दिखे उसके हिसाब से फिर कर लेना, उसको राइट डाउन कर लेना, ठीक है, कि कौन सा डिसीज में स्पेसिफिक माना गया है। हाँ, तो ये था हमारा इसके बारे में, विटामिन B9 के बारे में। इसमें कुछ कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस भी होते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी होती है। इसकी डेली रिक्वायरमेंट है 200 mcg पर डे, ठीक है। प्रेग्नेंट के लिए चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए 500। नेक्स्ट है विटामिन B12। इसका नाम है कोबालएमाइन, कोबालएमाइन, ठीक है। इसका रोल क्या है बॉडी में, इट्स रोल इज सिंथेसिस ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड इन माइलिन। हमने जो नर्वस सिस्टम में पढ़ा था, माइलिन शीथ, ये आपका एक्सोन है, इसके साइड में माइलिन शीथ होती है, तो उसके फॉर्मेशन के लिए भी B12 का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ये फैटी एसिड की होती है, फैट से बनी होती है ये, माइलिनेटेड, है ना। और क्या है, बस इतना ही रोल। सोर्सेस अगर देखें इसके, रिपीट हो रहा वही सेम, बस ये क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये वेजिटेबल फूड में नहीं आता, इट्स नॉट प्रेजेंट इन वेजिटेबल डाइट,
वेजिटेबल मतलब प्लांट बेस्ड फूड में नहीं है ये। ठीक है, प्लांट बेस्ड फूड में अवेलेबल नहीं है। अब ये किस में अवेलेबल है? सिर्फ एनिमल बेस्ड फूड, जस्ट लाइक किडनी, लीवर, फिश, एग, मिल्क, ठीक है, चीज, दिस ऑल एन एनिमल फूड, मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसमें अवेलेबल है बस। ये लीवर में स्टोर होता है, स्टोर इन लीवर। इसकी डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर ये आता है नाम पेरिनिसियस एनीमिया, ठीक है, और जस्ट एनीमिया भी आएगा तो इट कैन बी ड्यू टू विटामिन डी। ओके, और क्या है? माइनिलेशन में प्रॉब्लम आती है, डीमाइलेटिंग न्यूरोलॉजिकल लेसन स्पाइनल कॉर्ड। तो ये देखो यहाँ पे एक फंक्शन हमने देखा है कि माइनिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको डीमाइनिलेट कर देता है, डीमाइनिलेट, अगर ये प्रेजेंट नहीं रहेगा, डीमाइनिलेटिंग। ओके, तो ये क्या था? विटामिन B12 के बारे में। इसका साइंटिफिक नेम कोबालेमाइन, ठीक है, डीएनए में सिंथेसिस करता है, फैटी एसिड की लेयर बनाता है माइलिन की, ठीक है, और प्लांट बेस्ड फूड में नहीं होता है, एनीमिया होता है इससे। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ओनली। नेक्स्ट क्या है? विटामिन सी। बोर तो नहीं हो रहे हो? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। अब बोर भी हो रहे तो क्या करें अपन, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। इट इज एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट। यस, व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट? क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट? क्या होता है बताया था मैंने कल। यस, टेल मी, बताओ कोई। रोल इन फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, यस एनीवन? ये फैसिलिटेट करता है एब्जॉर्प्शन आयरन का, फैसिलिटेट्स एब्जॉर्प्शन। राइटिंग सुधर गई यार अपनी। ये आयरन फ्रॉम वेजिटेबल्स, ठीक है। इसका रोल क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, एक तरह एड करता है कोलेजन के फॉर्मेशन के लिए, और आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है? यस, बताओ। Yes, sir. एंटीऑक्सीडेंट बताओ। सर सेल रुक जा, चुप चुप चुप, तूने बोलेगा कोई और। यस, एनीवन एल्स? व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट? यस, किसी को पता है एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? भूल गए क्या? या तो भूल गए, या तो शर्म आ रही है, तो कॉन्फिडेंस नहीं है। तीनों में से क्या है? एंटीऑक्सीडेंट, अंकमाला, अतुल, आयुषी, किरण। देखो, यस बोल अक्षय। देखो, हमारी सेल्स में क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट मतलब हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं सेल्स में, फ्री रेडिकल्स क्या होता है? फ्री रेडिकल्स क्या होता है? हार्मफुल होता है हमारी सेल्स के लिए। फ्री रेडिकल्स आर वेरी हार्मफुल फॉर द सेल्स। उनको बचाता है एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल्स के लिए फ्रॉम
फ्री रेडिकल्स, ठीक है, जैसे और आल्सो इट कैन हेल्प टू और प्रोटेक्ट फ्रॉम कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट को हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस, इनसे भी बचाता है, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट इज इसेंशियल फॉर योर हेल्थ ऑफ योर सेल्स, इट एक्ट एज ए प्रोटेक्शन, ठीक है। हार्मफुल सब्सटेंस लाइक फ्री रेडिकल से हमारी सेल्स को बचाता है, ये होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। क्लियर है? ठीक है। अब देखो इसको गूगल पे आप इसका देखो डिक्शनरी क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट आर द केमिकल एजेंट प्रिवेंट फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। देखो क्या लिखा हुआ है, ये केमिकल्स हैं जो प्रिवेंट फ्रॉम फ्री रेडिकल्स, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनसे बचाता है, प्रोटेक्ट सेल अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स, है ना, विच में बी रोल इन हार्ट डिसीज, कैंसर। तो कैंसर से कैसे कार्सिनोजेंस एक्टिवेट हो जाते हैं हमारी बॉडी में। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, आर द सब्सटेंस विच कॉज कैंसर, ठीक है, तो उनसे भी प्रोटेक्ट करता है। फ्री रेडिकल्स आर द मॉलिक्यूल प्रोड्यूस व्हेन अवर बॉडी ब्रेक डाउन फूड और व्हेन आर एक्सपोज टू टबैको, स्मोक और रेडिएशंस, है ना। फ्री रेडिकल तब प्रोड्यूस होते हैं जब हम टबैको या रेडिएशन से एक्सपोजर्स होते हैं। तो किसमें होता है ये, ब्रोकली, स्पेनिच, कैरोट, पोटैटो, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट हाई होता है। ठीक है, क्लियर है एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में? हेलो, देखो ये याद रखो, इट कैन बी आस्क विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंटीऑक्सीडेंट। इसको मैंने लिख के रखा है वैसे आपको बताने के लिए लास्ट में, यू कैन जस्ट टेक स्क्रीनशॉट। ये आया था, पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना। तो ये विटामिन सी, ई, सेलेनियम, ये क्या, सेलेनियम क्या है, एक काइंड ऑफ मिनरल है, ट्रेस मिनरल, जो कम अमाउंट में चाहिए रहता बॉडी को। कैरोटेनॉइड्स, बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन, ल्यूटीन, ठीक है, ये दिस आर द एंटीऑक्सीडेंट्स। क्लियर है? यस। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. अरे स्पार्क होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए जल्दी से। जैसे डल जैसे पसंद नहीं है मुझे, ठीक है, जवाब नहीं दे रहे, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, फील लाइक मतलब एनर्जी की तरह फील करो एकदम, पढ़ने में भी एकदम, समझ रहे हो, मजबूरी में मत पढ़ो। तो नेक्स्ट है, क्या पढ़ रहे थे हम, एंटीऑक्सीडेंट। कहाँ पे था मैं, विटामिन सी पे, है ना। ये इसका सोर्सेज क्या है, सोर्सेज इसका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, है ना, फ्रूट्स, जर्मिनेटेड फल्स में ये बहुत अच्छा होता है, और सबसे ज्यादा होता है आंवला में, है ना। देखो आपको पता है आंवला में बहुत ज्यादा होता है ये, आंवला, आंवला, इसको हिंदी में आंवला क्या बोलते हैं इसको, जो भी है ना, आंवला में होता है ये 600 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम और आंवला, ठीक है। अब आपको लगता होगा लेमन में उससे भी ज्यादा होगा, लेमन में बहुत कम है इसके कंपेयर में, लेमन में सिर्फ 63, 10 टाइम्स ज्यादा है देखो आंवला में। मतलब इतना एक आंवला खाने से मतलब पूरे दिन भर का विटामिन सी फुलफिल पर डे, है ना। किसी को चाहिए ले लेना, मेरे रूम पे भी पड़े बहुत सारे। एक आंवला खाने से 63 पूरा पर डे का रिक्वायरमेंट फुलफिल।
क्योंकि आपको चाहिए कितना रहता है डेली रिक्वायरमेंट 40 mg पर डे। ठीक है, देखो 100 ग्राम आंवला में इतना आता है, तो 1 आंवला इज इनफ फॉर द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ योर विटामिन सी। क्लियर है? दैट इज वेरी गुड। यू कैन जस्ट टेक 1 आंवला पर डे इन योर डाइट और 2 days इन 1 आंवला। ठीक है, 2 दिन में एक आंवला। गुआवा में भी होता है ये, ऑरेंज में 30 होता है। ठीक है, अब एक केबेज है, केबेज में होता है 124। नेचर के हिसाब से तो नहीं लगता केबेज में इतना ज्यादा होगा, पर होता है। इसका डिफिशियंसी डिसीज से क्या होता है? डिफिशियंसी डिसीज कौन कौन सी है इसकी? स्कर्वी, हाँ स्कर्वी, वेरी गुड। स्कर्वी एस विटामिन सी, स्कर्वी नाम से ही लग रहा है ना, सिमिलरिटी। ठीक है, तो स्कर्वी में क्या होता है? स्कर्वी में इसमें होता है स्वेलन ऑफ एंड ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स। आपके दांतों में, गम्स में से क्या हो जाता है? ब्लीडिंग होती है और स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, इट्स अ टूथ और गम्स प्रॉब्लम। ठीक है ना? ये था विटामिन सी के बारे में। इट इज मोर देन इनफ फॉर विटामिन सी। तो ये सारे हो गए हमारे विटामिन कंप्लीट। ठीक है, ऑल विटामिन आर कंप्लीटेड।